हेलो दोस्तों, आपका डिजिटल पॉइंट में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मंकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल पॉइंट। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेंस। आप सब टेंस से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे, टेंस क्या होता है और टेंस की क्या इम्पोर्टेंस है, हम इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस आखिर होता है तो क्या होता है। तो टेंस यानी टेंस वैसे हम जानते हैं, टेंस टेंस का मतलब होता है काल। हिंदी में टेंस का मतलब होता है काल। तो काल टेंस टेंस क्या होता है? तो टेंस रिफरेंस ऑफ टाइम होता है। टेंस रिफरेंस ऑफ टाइम यानी टेंस टाइम को रिफर करता है। टेंस क्या करता है? टाइम को रिफर करता है। दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन होता है कि द चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ verb to express time to express the time of action यानी टेंस का डेफिनेशन मैंने बताया है, द चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन। यानी वर्ब में परिवर्तन समय के साथ होता है जो एक्शन को बताता है। इसके बाद से हम जानते हैं कि टेंस के कितने प्रकार हैं। तो टेंस के जनरली 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं। तो दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं कि टेंस क्या करता है कि टेंस रिफरेंस ऑफ टाइम यानी समय को रिफरेंस करता है, समय बताता है। और एक बार मैं बता दूं, द चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब में परिवर्तन, टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन कि कोई एक्शन कब हुआ, उसके लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसके 3 पार्ट होते हैं और टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। और ये तीनों टेंस के भी 4 सब टाइप्स है, यानी 4 सब टाइप्स हैं, प्रेजेंट टेंस के भी, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के। तो सबसे पहले हम कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने ये प्रेजेंट लिखा है, यानी प्रेजेंट मतलब नाउ यानी अभी, यानी जो अब चल रहा है या जो हम प्रेजेंट में कहते हैं। पास्ट यानी बिफोर नाउ यानी अब से पहले, बिफोर नाउ। और फ्यूचर का मतलब होता है नाउ आफ्टर नाउ यानी आफ्टर नाउ यानी अब के बाद फ्यूचर, अब के पहले पास्ट, और जो अभी चल रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं इसके 4 सब टाइप्स हैं, तो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, यहां हम एक सिंपल या इंडेफिनिट, बी कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट। थर्ड वन इज परफेक्ट टेंस एंड 4 यानी डी परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। यानी प्रत्येक टेंस यानी एवरी टेंस यानी प्रेजेंट टेंस हैविंग 4 सब टाइप्स, पास्ट टेंस हैविंग 4 सब टाइप्स, एज वेल एज फ्यूचर हैविंग 4 सब टाइप्स। तो यही 4 सब टाइप्स हम लिखे हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के लिए अगर हम बात करें
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब हम पास्ट की बात करें तो पास्ट के भी 4 सब टाइप्स होते हैं, मैंने पहले बताया है। तो पास्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के लिए भी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग 4 पार्ट पढ़ लिए तीनों टेंस के। दोस्तों सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, तो प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस मैंने पहले ही बता दिया है कि नाउ यानी अभी जो समय चल रहा है, यानी जब हम जिस समय में अपना कोई एक्शन कर रहे हैं उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस तो प्रेजेंट टेंस that verb which refers to the present time, that verb which refers to present time, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट टेंस में जैसे मैं खाता हूं, यानी मैं खाता हूं, रेखा एक नॉवेल पढ़ती है, अनूप स्कूल जाता है, रेखा गाना गा रही है, मैंने उसे पीटा है, तो आप देख रहे होंगे ये सब जो सेंटेंस मैंने हिंदी में लिखे हैं, ये सब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के हैं। रेखा 2 वर्षों से पढ़ रही है, रेखा 2 वर्षों से पढ़ रही है। तो दोस्तों ये सब सेंटेंस मैं बता दूं कि ये सब सेंटेंस आपको प्रेजेंट टाइम को दर्शा रहा है। जैसे कि मैं खाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग पढ़ रहे हो, मैंने खाना नहीं खाया है, तुम क्या कर रहे हो, इस तरीके के सेंटेंस हम प्रेजेंट टेंस में डिनोट करते हैं। तो मैं खाता हूं, रेखा एक नोवेल पढ़ती है, अनूप स्कूल जाता है, रेखा गाना गा रही है, मैंने उसे पीटा है, रेखा 2 वर्षों से पढ़ रही है। तो दोस्तों ये सब सेंटेंसेस प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग जानते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं आता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस है कहलाता। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि कहीं कहीं ये पहचान एक्सेप्शंस हो जाते हैं, कहीं कहीं ये अपवाद हो जाते हैं, उसको हम लोग यहाँ बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत तरीके से यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जनरली जो पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं,
ताहू, तीहू इत्यादि इत्यादि। अब बनाने के नियम क्या होंगे, तो इसके बारे में हम यहाँ स्ट्रक्चर जानेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा प्लस V1 या V5 का यूज करते हैं, V1 या V5 का यूज करेंगे। उसके बाद से दोस्तों हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे रेखा स्कूल जाती है, रेखा स्कूल जाती है, तो रेखा स्कूल जाती है, तो रेखा इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, रेखा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट रेखा का काम क्या है, यानी एक्शन क्या है, तो स्कूल जाना, जाना है। तो दोस्तों यहां हम बनाएंगे सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट रेखा है, यानी रेखा, और उसके बाद से V1 या V5। तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, V1 और V5 में क्या अंतर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट या सिंगुलर नेम के लिए हम वर्ब का 5वां रूप यूज करते हैं, वर्ब का 5वां यानी V5 यूज करते हैं, जिसके अंत में यानी प्रेजेंट फॉर्म यानी वर्ब के बेस फॉर्म में एस या ईएस जोड़कर हम वर्ब के 5वां रूप बनाते हैं, यानी V5 बनाते हैं। तो यहाँ रेखा है और रेखा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ यूज होगा गो का गोज हो जाएगा, रेखा गोज टू, रेखा गोज टू स्कूल, रेखा गोज टू स्कूल। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके नेगेटिव। ये सेंटेंस जो मैंने पढ़ाया है ये अफर्मेटिव में है, और इसी का अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है, WH क्वेश्चन भी होते हैं। तो दोस्तों अब हम इस पर एक दो सेंटेंस और बनाएंगे और उसके बाद से हम आगे चलेंगे, ताकि हमें बहुत अच्छे तरीके से हम समझें। जैसे मैं खाता हूं, तो मैं खाता हूं, तो यहां आप देखेंगे आई, और आई यानी सब्जेक्ट आई है, और खाना इसका एक्शन है, आई ईट, आई ईट। रेखा एक नॉवेल पढ़ती है, तो रेखा यानी रेखा यहाँ क्या है, तो सब्जेक्ट है, यानी रेखा, रेखा पढ़ना का रीड होता है, पढ़ना का रीड होता है। तो हम V5 में मैंने बताया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट या सिंगुलर नेम के लिए हम वर्ब के 5वां रूप यूज करते हैं, जिसमें वर्ब के पहले रूप में एस या ईएस लगाकर हम वर्ब का 5वां रूप बनाते हैं। तो रेखा रीड है, रेखा रीड, तो इसमें ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ये रेखा, तो रीड, तो रीड्स हो जाएगा, रेखा रीड्स अ नॉवेल, रेखा रीड्स अ नॉवेल। अब यहां फिर अगला सेंटेंस देख रहे हैं, अनूप स्कूल जाता है, तो अनूप यहां दोस्तों सब्जेक्ट है, यानी अनूप, अनूप, और कहां जाता है, स्कूल, तो अनूप गोज टू स्कूल, स्कूल, स्कूल। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर किए। अब आगे हम लोग चलते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू और डज नॉट का यूज करेंगे। किसका दोस्तों, तो डू और डज नॉट का यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ एक बात समझें, यहाँ आप खूब गौर से समझेंगे। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद से डू लिखेंगे या डज लिखेंगे, और उसके बाद से लिखेंगे नॉट, उसके बाद से V1, उसके बाद से ऑब्जेक्ट दोस्तों। और एक चीज मैं बता दूं कि यहां डू और डज प्लस नॉट है, तो हम इसका कॉन्ट्रैक्शन लिख सकते हैं, यानी डू प्लस नॉट तो डोंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डोंट, और डज प्लस नॉट ये हो जाएगा डजंट। क्या हो जाएगा दोस्तों, डजंट। तो एक चीज मैं बता दूं कि हम डू या डज प्लस नॉट के बदले हम ऐसे भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट,
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इस स्ट्रक्चर पर, हम बनाते हैं अगला सेंटेंस। अनूप नॉवेल नहीं पढ़ता है। अनूप नॉवेल नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। तो यहां हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहां अनूप है, यानी अनूप के लिए हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी मैंने बता दिया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सी इट या सिंगल नेम आता है, सिंगल नेम यूज किया जाता है, जैसे रेखा, मोहन, सीता एक्सेट्रा। तो यहां इसके लिए हम यूज करते हैं V5, यानी वर्ब के पहले रूप में एस या ईएस जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है वर्ब का पांचवा रूप। तो यहाँ सिंगल नेम है यानी अनूप के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्ब का पांचवा रूप, यानी एक्शन इसका क्या है, पढ़ना, तो अनूप, और अनूप के बाद ये डज नॉट, वर्ब 1 यानी पढ़ना है, तो रीड, डजंट रीड अ नॉवेल। दोस्तों अब इस तरीके से हम अगला सेंटेंस बताते हैं कि हम लोग बाजार जाते हैं, नहीं जाते हैं। हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं। तो यहाँ हम बताएंगे कि यहाँ जो सब्जेक्ट है हम लोग हैं, यहाँ सब्जेक्ट हम लोग हैं, यानी वी, और वी के साथ हम यूज करेंगे डू नॉट या डोंट, डू नॉट या डोंट। तो यहाँ हम डू नॉट यूज कर रहे हैं, डू नॉट, और उसके बाद से V1 जाना है, तो डू नॉट गो टू मार्केट, डू नॉट गो टू मार्केट। अब दोस्तों अब आगे हम सेंटेंस पढ़ते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव के बारे में। तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे कि इंटेरोगेटिव में हमको कुछ नहीं करने हैं। ये जो डू और डज है, जो सब्जेक्ट के बाद डू डज है, ये डू और डज सब्जेक्ट के पहले हो जाएंगे, डू और डज सब्जेक्ट के पहले हो जाएंगे दोस्तों। जैसे यहां मैं बता दूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए ये जो डू और डज है हम आगे लिख देंगे दोस्तों, डू या डज, उसके बाद से लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद से हम डायरेक्ट V1 लिख देंगे, और V1 के बाद से लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या रेखा नॉवेल पढ़ती है, नॉवेल पढ़ती है। तो यहां हम एक चीज बता देंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम जो पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन पंक्चुएशन का हम यूज करेंगे। तो क्या रेखा नॉवेल पढ़ती है, तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो हम सब्जेक्ट के पहले डू या डज लिखते हैं। तो यहां सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, रेखा है, तो रेखा सब्जेक्ट है, और रेखा के लिए हम डज का यूज करेंगे, क्योंकि रेखा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सिंगल नेम है, तो रेखा, तो डज रेखा। अब V1 यानी पढ़ना है, डज रेखा रीड अ नॉवेल, रीड अ नॉवेल। अब आगे हम सेंटेंस ठीक इसी तरीके से पढ़ेंगे कि क्या हम लोग बाजार जाते हैं, क्या हम लोग बाजार जाते हैं। तो दोस्तों ये चीज क्या हम लोग, यानी क्या हम लोग हैं तो डू लगेगा, तो डू वी गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, डू यू स्टडी। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डोंट स्टडी। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। हम लोग यहां पढ़ते हैं, वी स्टडी हियर,
आप लोग बाजार नहीं जाते हैं, यू डोंट गो टू मार्केट। वे लोग यहाँ अंग्रेजी सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश हियर, दे लर्न इंग्लिश हियर। नेक्स्ट सेंटेंस हम इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव की ओर चलेंगे दोस्तों। तो एक चीज मैं बता दूं कि इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हम डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डू या डज, उसके बाद से लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट, और यहां लिखते हैं दोस्तों, आप देखेंगे डू डज सब्जेक्ट, उसके बाद से नॉट, नॉट के बाद हम V1 लिखेंगे दोस्तों। यानी यहां इंटेरोगेटिव में आप देखेंगे, यहां इंटेरोगेटिव निगेटिव में आप गौर से देखेंगे, इंटेरोगेटिव निगेटिव में। तो इंटेरोगेटिव निगेटिव में यहां हम सबसे पहले लिखेंगे डू या डज, उसके बाद से लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद से नॉट, नॉट के बाद से लिखेंगे V1, उसके बाद से लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। एक चीज मैं बता दूं, मैंने पहले ही बोला था कि डू नॉट डोंट होता है, डज नॉट डजेंट होता है, तो हम कॉन्ट्रैक्शन में भी इसको लिख सकते हैं। यानी यहां डोंट, डोंट, डजेंट, डजेंट, उसके बाद से सब्जेक्ट, और ये नॉट यहां तो हो गया है नॉट डजेंट, सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। दोस्तों आप यहां देख रहे होंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या हम लिख सकते हैं डोंट डोजेंट सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे क्या रेखा स्कूल नहीं जाती है, क्या रेखा स्कूल नहीं जाती है, क्या रेखा स्कूल नहीं जाती है, नहीं जाती है। तो इसमें भी क्वेश्चन पंक्चुएशन लिखेंगे। तो क्या, तो हम डज लगाएंगे क्योंकि रेखा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो क्या, तो डज रेखा, डज रेखा, सब्जेक्ट रेखा है नॉट, और जाना गो टू स्कूल, स्कूल। डज रेखा नॉट गो टू स्कूल, डज रेखा नॉट गो टू स्कूल। या हम ऐसे फिर से लिख सकते हैं, या डजंट रेखा गो टू स्कूल। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, इस तरीके से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं और अपने स्पीकिंग लेवल को बहुत अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं। टेंस एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश के लिए। अगर आपकी टेंस बहुत अच्छे हैं, टेंस की जानकारी है, तो आप फ्लुएंटली बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। दोस्तों एक चीज और बताएं, इस तरीके के सेंटेंस के लिए हम हमेशा नए नए सेंटेंस सोचेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सके। जैसे क्या रेखा स्कूल नहीं जाती है, क्या सर हम लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, क्या सर हम लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। तो क्या सर, तो सर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन यानी एक सर है, तो डज सर, फिर से नॉट टीच इंग्लिश, डज सर नॉट टीच इंग्लिश अस, यस। अब दोस्तों अब हम चलते हैं इसके बाद WH वर्ड में, WH वर्ड में। तो WH वर्ड में हम यहाँ जानेंगे, यह आप देखेंगे WH वर्ड, WH सेंटेंसेस, WH वर्ड सेंटेंसेस, वर्ड सेंटेंसेस। तो WH वर्ड में हम जानते हैं क्या क्या होता है। तो व्हाट होता है, वेयर होता है, वेन होता है, हाउ होता है, होम होता है, विच होता है। तो WH सेंटेंसेस के लिए हम अगर WH सेंटेंसेस बनाएं तो सबसे पहले हम WH सेंटेंस लिखने के बाद से हम लिखेंगे डू या डज, डू या डज लिखेंगे दोस्तों। और उसके बाद से लिखेंगे यहाँ सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे वर्ब, वन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और इसका भी पंक्चुएशन जो मार्क्स होगा क्वेश्चन का होगा। रेखा स्कूल क्यों जाती है? 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 तो हम जानते हैं कि क्यों का व्हाई होता है, क्यों का व्हाई होता है, व्हाई। तो यहाँ व्हाई यूज करेंगे, तो व्हाई, WH वाई, और उसके बाद से रेखा है तो व्हाई डज, सब्जेक्ट है रेखा, व्हाई डज रेखा क्या जाना, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। हम लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? हम लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? तो हम लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? तो व्हाई डू वी स्टडी इंग्लिश, व्हाई डू वी स्टडी इंग्लिश। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल। मुझे पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू स्टडी, आई लाइक टू स्टडी। तो दोस्तों एक चीज मैं बताऊं कि ये जो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं हम प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में यूज करते हैं, जो कुछ ऐसे स्पेसिफिक रूल्स हैं, नियम हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं।